Assalamu alaikum everyone. The topic we are going to start today is atomic structure. Firstly, you need to remember that what is an atom. I'm going to discuss over here a brief history that the early philosophers used to think that if you break down a matter into smaller particles and keep on doing so, ultimately you will get a small particle that cannot be further divided, right? सो फ़िलासफ़र ये सोचते थे कि अगर आप एक मैटर को लें और उसके मैटर मीन्स कोई भी चीज़ लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दें, यानी लार्जर चंक्स या बड़े पीसेस को आप छोटे में डिवाइड करें और उस छोटे को मज़ीद आगे से पीसेस में डिवाइड करें, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दैट स्मॉल पार्टिकल जिसको आप मज़ीद तोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पार्टिकल जो होगा जिसको हम मज़ीद नहीं तोड़ पाएंगे, उसका हम नाम रखेंगे एटम। Why? Because the word atom is the combination of two words, a which means not and term that means cut. So atom, a combined word atom means something that cannot be cut further, ऐसी चीज़ जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके। And I want to elaborate over here. In today's ages, आज के टाइम में हम ये जानते हैं कि एटम को मज़ीद तोड़ा जा सकता है एंड एवरी एटम इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो दैट वाज द ब्रीफ हिस्ट्री and the small introduction of what we are going to discuss today. So let's have a look. According to the Democritus, what is an atom? Actually, atom is the smallest unit of matter that retains the identity of that substance. You need to remember this definition by Democritus. Now coming towards the structure of an atom, dear students, kindly focus on the diagram given over here and focus on the orange part that is indicating nucleus. यानी atom is made up of two regions actually. एक central portion होता है compact small portion जिसको आप nucleus कहते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द की जो स्पेस है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं। सो दीज आर द टू मेन पोर्शंस ऑफ एन एटम, as is written over here that atoms are composed of two regions. One is nucleus, that is the center of an atom that contains most of the mass of an atom. ऐसा क्यों लिखा गया कि nucleus contains most of the mass of an atom? We are going to discuss this in the upcoming slide. And electronic cloud is a region that surrounds the nucleus that contains most of the space in the atom. Now you need to focus over here कि जो labeling में line show की जा रही है ये electronic cloud नहीं है। You need to understand this कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का जितना भी रीजन, जो भी स्पेस होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान ज़्यादा है, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं। Now coming towards what's in the nucleus. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एटम के मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So you need to remember over here that protons and neutrons are found in nucleus, whereas electrons are found in the space around the nucleus, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहा जाता है. तो चूँकि तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में से जो दो टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो न्यूक्लियस के अंदर कम्पैक्टली एक जगह पर इकट्ठे होकर छोटे से पार्ट में मौजूद होते हैं, इसलिए उसका एक अप्रिसिएबल मास होता है. और हम यूँ कहते हैं कि न्यूक्लियस का
एटम का जो ज़्यादातर मास है वो उसकी न्यूक्लियस की वजह से होता है, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने इस चीज़ को एलैबोरेट किया था. सो आई एम डिस्कसिंग इट फर्दर. बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कम्पैक्टली एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस. सो इट हैज़ बीन मैंशनड ओवर हियर दैट द न्यूक्लियस कंटेन्स 2 of the 3 you can say types of subatomic particles. और वो 2 कौन से टाइप्स हैं? वन इज़ प्रोटॉन्स. These protons are positively charged subatomic particles and other are neutrons. These are neutral. यहाँ पर लिखा है न्यूट्रली चार्ज्ड सबएटॉमिक पार्टिकल, तो आप इसको यूँ कह सकते हैं मोर एक्यूरेटली कि दे आर न्यूट्रल, दे डोंट हैव एनी चार्ज. स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर एक गड़बड़ करते हैं. दे इंटरमिंगल द कॉन्सेप्ट एंड से दैट protons carry positive charge and neutrons carry negative charge, but this is not the case. You should know that you can relate the word neutron with the neutral, यानी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. और इलेक्ट्रॉन्स जो तीसरे बचे हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कहाँ होंगे? इट इज़ प्रिटी मच क्लियर कि वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो स्पेस है, वहाँ पर होंगे. नाउ हाउ डू दीज पार्टिकल्स इंटरेक्ट? So firstly you have to remember what particles we are talking about. We are talking about electrons, protons and neutrons. So here it has been mentioned that protons and neutrons live compacted in the tiny positively charged nucleus, counting for the most of the mass of an atom. इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि एटम का जो सेंट्रल छोटा सा पोर्शन है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे रहते हैं. अब इस पॉइंट में एक चीज़ मेंशन की गई है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, तो ये एमसीक्यूज़ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस कैरी व्हाट चार्ज. सो यू शुड नो दैट न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड द आंसर इज़ न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच कैरी नो चार्ज. तो न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होगा वो प्रोटॉन्स की वजह से ही होगा एंड दैट विल बी पॉजिटिव. नाउ द सेकंड पार्ट इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉल एंड हैव a relatively small mass but occupy a large volume of space outside the nucleus. Now here comes the second point in which it has been mentioned that कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स के अलावा जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. एंड द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज. Now how do the subatomic particles balance each other? This is the most important point you need to remember dear students कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के बाहर मौजूद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा इक्वल होता है. Therefore the positive charge is cancelled by the negative charge and atom as a whole is neutral. इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी इन द फॉर्म ऑफ MCQs एट्सेट्रा. तो एक स्टेटमेंट आ सकती है कि एटम इज़ न्यूट्रल, गिव रीज़न. सो you are going to answer it as that number of positively charged protons in the nucleus of an atom are always equal in number to the negatively charged electrons present outside. So the positive and negative charges cancel each other, and as neutron is having no charge, therefore atom as a whole will be neutral. So it is also mentioned over here that in an atom the protons is equal to the number of electrons. So example भी वो दे रहा है कि if 20 protons are present in an atom, then 20 electrons are there to balance the overall charge of an atom. So atom as a whole is neutral. And secondly वही चीज़ कि जो तीसरे सबएटॉमिक पार्टिकल, उनकी बात हम क्यों नहीं करते? Because neutrons are already neutral, they do not have any charge. तो उसका चार्ज के हवाले से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एटम के ऊपर.
So here is a diagram, 3-dimensional diagram shown over here for an atom. You can see, dear students, कि जो सेंटर में आपको ऑरेंज कलर के छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, बॉल्स नज़र आ रहे हैं, दोज आर प्रोटॉन्स. और जो सेंटर में ब्लू कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, दोज आर एक्चुअली न्यूट्रॉन्स in this diagram. And the beads of red color shown over here are negatively charged electrons. और ये जो आपको डिफरेंट ऑर्बिट्स नज़र आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूवमेंट, 3-dimensional मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस की कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री शो नहीं की गई. आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वो सेंट्रल पोर्शन जहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंपैक्ट फॉर्म में मौजूद हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज न्यूक्लियस. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ.